और ये वफादारी व्यक्ति से बढ़ के वफादारी होती है और लोकतंत्र में लोकतंत्र को ऐसी वफादारी मजबूत करती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गडकरी साहब एक अच्छे आदमी हैं। गडकरी साहब ने अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काम किया है और उनका एक भी बयान मैंने ऐसा नहीं देखा है जो काबिले इतराज़ हो। लेकिन राजनीतिक दल इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि सत्ता हासिल की जाए, और सत्ता हासिल होती है तो फिर उसमें प्रधानमंत्री भी बनता है। गडकरी साहब का कमिटमेंट सिर्फ पार्टी के साथ है क्या, देश के साथ नहीं है? अगर उनका कमिटमेंट देश के साथ हो तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए बीजेपी का। वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। आपको लगता है उनको वाकई बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? निश्चित तौर से अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें गडकरी सबसे बेहतर आदमी हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आरजीकर मामले में जो आरजीकर के प्रिंसिपल हैं और जो आज बाजू पुलिस स्टेशन था जो एफआईआर करने में देर हुई, उसको सीबीआई ने सर कल अरेस्ट किया है इस मामले में। देखिए, ठीक है, सीबीआई अपना काम कर रही है और अगर उन्हें अरेस्ट किया है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई गुनाहगार है तो गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई सरकार का तोता बनकर रह गई है। सरकार चाहती है, जिसको चाहती है गिरफ्तार करा देती है, जिसको चाहती है चाहे वो गुनाहगार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जूनियर डॉक्टर्स अभी भी ममता पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने मिलने का वक्त मांगा, ममता बनर्जी से भी मिलने का वक्त मांगा, ममता बनर्जी ने वेट किया। अब जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंच गए बारिश में। तो ममता बनर्जी ने कहा कि शायद आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, मैं आपसे मिलने गया, आप नहीं मिले, अब आप आए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, आप पॉजिटिव बात कीजिए और ये मैटर जो है सब जुडिस है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग बात होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो गुनाहगार हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है। तो इस मामले में ममता बनर्जी को तो अब कुछ लेना ही देना नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बंगाल की सरकार को डॉक्टर्स को मुतमईन करना चाहिए और इस तरीके का कदम उठाना चाहिए कि आइंदा डॉक्टर्स बग़ैर डरे, बग़ैर खौफज़दा हुए, ख़ास तौर से वहाँ की जो महिलाएं डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में अपना काम आराम से कर सकें। के प्रेसिडेंट हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर जो एक छोटा पुलिस ऑफिसर है उसको जरूर कहीं ना कहीं ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस आया होगा, ऊपर से आदेश आया होगा, तब जाके वो एफआईआर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के ऑफिसर्स तक ये बात जानी चाहिए, जांच वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, चूँकि बीजेपी के नेताओं को ये मालूम है कि जहाँ उनकी सरकारें हैं वो किस तरह काम करते, वो किसी के खिलाफ एफआईआर होने देते हैं, किसी के खिलाफ नहीं होने देते। पुलिस इंडिपेंडेंट काम नहीं करती है, सारी एजेंसीज इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि विपक्ष की सरकारों के अंदर भी ऐसा होता है। मुझे नहीं मालूम है कि उस पुलिस वाले ने सही काम किया है कि गलत काम किया है, लेकिन जब जांच हो रही है तो सच्चाई का पता चल जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा इंचार्ज हैं, में वो कह रहे हैं कि झारखंड सरकार को एनआरसी करवाना चाहिए और जो घुसपैठिए ट्राइबल्स और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके अधिकारों पे वो पल पोस रहे हैं, उनके अधिकारों का वो हनन कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार आती है तो एनआरसी करवाएंगे और जितने भी घुसपैठी हैं उसको बाहर करेंगे। और साथ में कहा है कि झारखंड हाई कोर्ट को भी ये फैसला देना चाहिए इसके पक्ष में कि यहाँ पे एनआरसी सरकार करवाए।
देखिए, वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें शायद उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है। कोई मुख्यमंत्री हाई कोर्ट और जुडिशरी को डायरेक्शन नहीं दे सकता है, एडवाइस नहीं दे सकता है कि आप ये फैसला कीजिए और ये फैसला मत कीजिए। मुझे ताज्जुब होता है कि उनको अपने बारे में कितनी गलतफहमी है कि वो हाई कोर्ट से कह रहे हैं कि आप इस तरीके की डायरेक्शन दे दीजिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ देश में बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहाँ लागू हो गया है? क्या यूपी में लागू हुआ? क्या मध्य प्रदेश में लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ है? वो सिर्फ इस तरीके के बयानात सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए देते हैं। हमेशा ओबीसीज का इंसल्ट किया है, दलित का, ट्राइबल्स का। नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आरक्षण का विरोध किया, इंदिरा गांधी ने भी किया और राजीव गांधी ने भी किया। फिर जो गांधी फैमिली है ये कभी नहीं चाहती कि ओबीसी, दलित और ट्राइबल्स आगे बढ़ें, उनका उत्थान। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रदेश के प्रधानमंत्री, तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूशन दलितों को रिजर्वेशन देता है। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है ये वीपी सिंह की सरकार ने किया था, और जब वीपी सिंह की सरकार ने ये रिजर्वेशन किया था तभी अडवाणी साहब रथ यात्रा लेकर निकले थे, चूंकि वो नहीं चाहते थे कि ओबीसी का रिजर्वेशन हो। तभी वो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा लेकर देश के अंदर नफरत फैला रहे थे मंडल कमीशन के खिलाफ। और यही था कि अगर मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट होगा तो वो रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप हमेशा ओबीसी और दलितों के खिलाफ रहे। पीएम मोदी ने कहा कि जहां जहां, क्योंकि उनके राज्य में कांग्रेस के आने से उनका राज्य पीछे जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और ये कट्टर बेईमान पार्टी। उनके इस बयान पे हंसी आती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोग आपके खिलाफ हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी क्या हालत हुई है पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर। आपको सोचना चाहिए कि आज आप एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। आप दूसरे राजनीतिक दलों के कंधे पर बैठकर सरकार चला रहे हैं। देश के लोग आपके खिलाफ हैं। कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे नफरत नहीं है, वहाँ पे आपकी तरह कम्युनल बयानात नहीं दिए जाते, वहाँ पे सिचुएशन को कम्युनलाइज नहीं किया जाता। महंगाई के लिए सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है। वो पेट्रोल डीजल जिसकी कीमत 50 रुपये होनी चाहिए वो आप 100 रुपये बेच रहे हैं, और इसके बावजूद कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ इस काबिल नहीं है कि किसी सेकुलर स्टेट के मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम दुश्मनी में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद जो सैकड़ों सालों से मस्जिद है उसको भी वो मस्जिद मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उनके मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। एक तजर्बा है जो करके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।